हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो अंकित भाटी सर का जो बुक है स्टैटिक जीके का, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेज और वीक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फैमिली डे। तो ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी को और इसकी थीम थी इस बार 1 डे ऑफ पीस, ठीक है। फिर है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, इसी दिन महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे जो होता है ये होता है जनवरी 10 जनवरी को, लेकिन जो हमारा नेशनल हिंदी डे होता है वो होता है 17 सितंबर को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जो है बर्थडे होता है, ठीक है। और इस बार की थीम थी इसकी इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को और इस बार की इसकी थीम थी इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, ठीक है। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र का जो है वो बर्थडे होता है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को। इसी जो 25 जनवरी को जो है नेशनल जो है इलेक्शन कमीशन जो है हमारा उस दिन से ये इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और इस बार इलेक्शन हुए हैं तो ये वाला जो डे है इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ इसकी थीम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज़्म डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को और इसकी थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज़्म। नेक्स्ट है नेशनल कस्टम्स डे। तो जो कस्टम्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो ये जो मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। और इस बार की थीम थी स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम। नेक्स्ट है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फिर है मार्टियर्स डे, इसको या फिर सर्वोदय दिवस या फिर शहीद दिवस भी कहते हैं। ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये मनाया जाता है हमारा 30 जनवरी को, ठीक है। और इसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और 2023 में इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ये 2024 की है थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी और 2023 की थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। और इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट हमारा सेफर इंटरनेट डे। ये मनाया जाता है 8 फरवरी को, ठीक है। और इसको 2023 में 7 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम है इस बार की टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ठीक है। सेफर इंटरनेट डे की थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ये थीम है 2024 की और 2023 की थीम थी ऑल फन एंड गेम्स एक्सप्लोरिंग रिस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप्स ऑनलाइन। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये मनाया जाता है 12 फरवरी को और इसकी थीम थी इस बार की सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और 2023 में इसकी जो थीम थी वो थी अ चांस टू सेट गोल्स। नेक्स्ट है रोज़ डे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड रेडियो डे या फिर एक और डे होता है इसी दिन नेशनल वुमेंस डे। ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसी दिन सरोजनी नायडू का जो है ये बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। और 2023 में इसकी थीम थी रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट है वैलेंटाइंस डे या फिर उस दिन जो पुलवामा मार्टियर्स डे था तो ये मनाया जाता है 14 फरवरी को, ठीक है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ये सेलिब्रेट होता है 20 फरवरी को और 2023 में इसकी थीम थी ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस के लिए क्या करना है, हमें बैरियर्स को ओवरकम करना है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी को ओपन करना है, अनलेस करना है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को और इसकी थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो जो है डिफरेंट लैंग्वेज में एजुकेशन के लिए जो है टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ होगा, उसमें चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। और 2023 में इसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल एक्साइज डे। ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। नेशनल साइंस डे ये होता है सेलिब्रेट 28 फरवरी को और इसकी थीम है 2024 की इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो हमारा जो फ्यूचर है सस्टेनेबल हो, इस तरीके से हम कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, ये थीम है नेशनल साइंस डे की। और 2023 में इसकी जो थीम थी वो थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और इसी दिन वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है। ये 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था और 2023 में इसकी थीम थी सेव लाइफ्स डिक्रिमिनलाइज। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइफ डे। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को और इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो जितने भी स्पीसीज डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे रिस्टोर करना है, इसके लिए 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया था और यही इसकी थीम थी। और 2023 में इसका जो थीम था वो था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी डे। ये मनाया जाता है 4 मार्च को, ठीक है। इसकी थीम है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। फिर इंटरनेशनल वुमेंस डे ये मनाया जाता है 8 मार्च को और इसकी थीम इस बार की थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और 2023 में जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे की जो थीम है वो है विजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। आगे वर्ल्ड किडनी डे। तो वर्ल्ड किडनी डे जो है 2023 में सेलिब्रेट किया गया था 9 मार्च को, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये किसी एक स्पेसिफिक डे को नहीं मनाया जाता, बल्कि ये हमेशा मार्च के 2nd थर्सडे को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ डे। 2023 में जो है कॉमनवेल्थ डे ये मनाया गया था 13 मार्च को। इसकी थीम थी फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। आगे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उपभोक्ता अधिकार दिवस दैट इज़ कंज्यूमर राइट्स डे ये मनाया जाता है 15 मार्च को। इसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। और 2023 में इसकी थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है 16 मार्च को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये होता है 18 मार्च को। इंटरनेशनल स्पैरो डे ये होता है 20 मार्च को, ठीक है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये होता है मार्च 20 को। आगे हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ये मनाया जाता है 21 मार्च को और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इस बार की 2024 की थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। और 2023 में इसकी जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। आगे वर्ल्ड वाटर डे जो कि मनाया जाता है 22 मार्च को और इसकी जो थीम है इस बार की दैट इज़ ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। आगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो कि मनाया जाता है 23 मार्च को और इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 2023 की इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। फिर है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे टीबी डे ये मनाया जाता है 24 मार्च को और इसका जो थीम है इस बार का इन्वेस्ट इन एंडिंग टीबी सेव अ लाइफ। और 2023 में इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। आगे इंटरनेशनल माइंस डे जो कि होता है 4 अप्रैल को और 2023 में इसकी थीम थी माइन एक्शन कैन नॉट वेट। आगे नेशनल मैरीटाइम डे जो कि होता है 5 अप्रैल को और 2023 में इसकी थीम थी अमृत काल इन शिपिंग। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि मनाया जाता है 6 अप्रैल को। आगे है वर्ल्ड हेल्थ डे
जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है किस लिए, क्योंकि इसी दिन जो है WHO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और 2024 में इसकी थीम है आर प्लेनेट आर हेल्थ, ठीक है। और 2023 में इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। आगे है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। और 2023 में जो थीम थी इसकी वन हेल्थ वन फैमिली। आगे है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, जिनको कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उनके बर्थडे को इक्वालिटी डे भी बोला जाता है, जो कि होता है 14 अप्रैल को, ठीक है। फिर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जो कि होता है 17 अप्रैल को। और 2023 में इसकी थीम थी एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। आगे वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि होता है 18 अप्रैल को। और 2024 की इसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। और 2023 में जो इसकी थीम थी दैट वाज हेरिटेज चेंजेस। आगे है वर्ल्ड लीवर डे, जो कि होता है 19 अप्रैल को। और 2023 में इसकी थीम थी बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। आगे सिविल सर्विसेज डे, जो कि 21 अप्रैल को होता है। फिर वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है 22 अप्रैल को, ठीक है। इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को होता है ये। नेशनल पंचायती राज डे, ये 24 अप्रैल को होता है। इसी दिन जो है पंचायती सिस्टम जो है लाया गया था। और 2023 में इसकी थीम थी पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। आगे है वर्ल्ड मलेरिया डे, जो कि 25 अप्रैल को होता है, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड IP डे, जो होता है 26 अप्रैल को। आगे है आयुष्मान भारत डे, तो आयुष्मान भारत स्कीम भी है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत डे जो है वो मनाया जाता है 30 अप्रैल को। फिर वर्ल्ड वेटनरी डे, जो कि 29 अप्रैल को होता है। और ये जो वर्ल्ड वेटनरी डे है ये हमेशा लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। फिर है वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो कि 7 मई को हुआ था 2023 में। और ये जो वर्ल्ड लाफ्टर डे है ये हमेशा जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल फर्स्ट संडे ऑफ मई के फर्स्ट संडे को वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2023 में 7 मई को पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ इंटरनेशनल वर्कर्स डे, जो कि होता है 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है 3 मई को। और इसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। वर्ल्ड अस्थमा डे, ये 2 मई को सेलिब्रेट होता है। अस्थमा केयर फॉर ऑल इसकी थीम है। और अस्थमा डे जो होता है वो हमेशा फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है कि मई में जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा उस दिन जो है वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट होता है। आगे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जो कि होता है 7 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। आगे है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि 11 मई को होता है। इसकी थीम है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जो है कैसे हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, तो इसके लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट होता है 11 मई को। आगे है इंटरनेशनल नर्स डे, जो कि 12 मई को होता है। और 2023 में इसकी थीम थी आर नर्सेस आवर फ्यूचर। फिर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो ये मई 13 को या तो सेलिब्रेट करते हैं या फिर 14 अक्टूबर को करते हैं, ठीक है। और इस बार की इसकी थीम थी लाइट पॉल्यूशन। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम है लाइट पॉल्यूशन। और 2023 में इसकी थीम थी वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। और ये जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे किसी फिक्स डे को नहीं बल्कि हमेशा 2nd सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। आगे है वर्ल्ड फैमिली डे, जो कि होता है 15 मई को। इसकी थीम है फैमिली एंड अर्बनाइजेशन। फिर इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, जो कि 18 मई को होता है। इसकी थीम है द पावर ऑफ द म्यूज़ियम्स। और 2023 में इसकी थीम थी म्यूज़ियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग।
फिर वर्ल्ड टेलीकॉम डे जो कि 17 मई को होता है। वर्ल्ड बी डे 20 मई को। इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे जो कि 21 मई को होता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को होता है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को होता है और इसका जो थीम था सेलिब्रेट। आगे है वर्ल्ड थायराइड डे जो कि 25 मई को होता है। इसकी थीम है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड, ठीक है। फिर साइंस डे जो कि होता है सेलिब्रेट मई 16 को, और ये स्विट्ज़रलैंड में जो है मई 16 को होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्विट्ज़रलैंड में जो है ये हो रहा है साइंस डे किसके ऑनर में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऑनर में। आगे है माउंट एवरेस्ट डे जो कि होता है 29 मई को, माउंट एवरेस्ट डे। वर्ल्ड टोबैको प्रोहिबिशन डे 31 मई को, और इस बार की थीम है इसकी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। और 2023 में इसकी जो है थीम थी वो थी वी नीड फूड नॉट टोबैको, ठीक है। आगे है वर्ल्ड मिल्क डे, और इसी दिन जो है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डिफेंस डे भी होता है, दैट इज़ 1 जून को, ठीक है। आगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी इस बार की ओनली वन अर्थ। आगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून को होता है, और इस बार की इसकी थीम है सेफ फूड बेटर हेल्थ, और 2023 में इसकी थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। आगे है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे जो कि 8 जून को होता है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को। इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स डे जो कि 9 जून को होता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है डे ये सेलिब्रेट होता है 12 जून को। आगे है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो कि होता है 14 जून को, तो इसका जो थीम है दैट इज़ ब्लड डोनेशन इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। तो जो ब्लड डोनेशन एक तरीके से सॉलिडारिटी का जो एक्ट है, एक एक्शन है, और इसको हमें ज्वाइन करके क्या करना है, लाइफ्स को सेव करना है। आगे है इंटरनेशनल पिकनिक डे जो कि होता है 18 जून को। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे या फिर वर्ल्ड हारमनी डे भी सेम दिन ही होता है, दैट इज़ 20 जून को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे, और इंटरनेशनल योगा डे या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड म्यूज़िक डे, दोनों एक ही दिन सेलिब्रेट होता है, एंड दैट इज़ 21 जून। और इस बार योगा डे की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है ओलंपिक डे, या फिर इसी दिन होता है नेशन पब्लिक सर्विस डे, तो 23 जून को होता है ये। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है या फिर ड्रग अब्यूज़ होता है ना चाइल्ड के लिए, तो ये इसके लिए जो एक पर्टिकुलर डे डेडिकेट किया गया है दैट इज़ 26 जून। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये होता है 29 जून को, इसकी थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे 30 जून को मनाया जाता है। आगे है नेशनल डॉक्टर्स डे, इसी दिन नेशनल CA डे, SBI फाउंडेशन डे और GST डे सब कुछ 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। चाहे वो नेशनल डॉक्टर्स डे हो, नेशनल CA डे हो, SBI का फाउंडेशन डे और GST डे। आगे है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये होता है 2 जुलाई को, स्पोर्ट्स के फील्ड में जो जर्नलिस्ट हैं उसको ट्रिब्यूट देने के लिए। नेक्स्ट है US का इंडिपेंडेंस डे जो कि 4 जुलाई को होता है, क्योंकि US इस दिन 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। आगे है वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये होता है जुलाई 6 को। नेशनल स्टूडेंट्स डे ये होता है 9 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है, और इस बार किसकी थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो थीम, दैट इज़ कि अब हम लोग जो पूरा वर्ल्ड है वो 8 बिलियन फैमिलीज़ का हो गया है, और हमें सोचना चाहिए एक रेसिलिएंट फ्यूचर के लिए कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस करेंगे और सबकी राइट्स को और चॉइसेस को इंश्योर करेंगे। आगे है यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को होता है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को। आगे है इंटरनेशनल चेस डे जो कि 20 जुलाई को होता है।
पेरेंट्स डे 2023 में जो है ये हुआ था, जुलाई में मनाया जाता है और हमेशा जो है ये सेलिब्रेट होता है जुलाई के 4th संडे को। आगे है कारगिल विक्ट्री दिवस, ये 26 जुलाई को होता है, कारगिल विक्ट्री डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को और इसकी थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। आगे है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है वर्ल्ड टाइगर डे जो कि 29 जुलाई को होता है और इंडिया ने जो है लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन। आगे है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे जो कि 1 अगस्त को होता है और इसकी थीम है टेक स्टेप्स टू एजुकेट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। नेशनल फ्रेंडशिप डे ये होता है 6 अगस्त को, ठीक है। और नेशनल फ्रेंडशिप डे जो है वो हर साल 1st संडे ऑफ अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगस्त में जो पहला संडे है उसी दिन नेशनल फ्रेंडशिप डे होता है। आगे है हिरोशिमा डे, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब जो है गिराया गया था यूएस के द्वारा जो कि जापान में है, तो ये 6 अगस्त को हिरोशिमा में ये जो है गिराया गया था, ठीक है। आगे है नेशनल जेवलिन थ्रो डे, ये हुआ था 7 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। या फिर नेशनल हैंडलूम डे भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे है वर्ल्ड ट्राइबल डे जो कि होता है 9 अगस्त को। वर्ल्ड लायन डे या फिर इसी दिन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी मनाया जाता है जो कि है 10 अगस्त को। आगे है इंटरनेशनल यूथ डे और सेम दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है जो कि होता है अगस्त 12 को। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो कि 13 अगस्त को मनाया जाता है। विभीषिका दिवस ये 14 अगस्त को होता है क्योंकि इस दिन जो है पाकिस्तान जो है आज़ाद हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो है कम्युनल जो है ये चीज़ें हुई थी, पूरा कम्युनल जो दंगे हुए थे, ठीक है। इसके लिए जो है विभीषिका दिवस मनाया था 14 अगस्त को। आगे है इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को मनाते हैं, इसका थीम था इस बार हर घर तिरंगा। आगे है खेला होवे दिवस, खेला होवे मीन्स द गेम इज़ ऑन, 16 अगस्त को मनाया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे फोटोग्राफी डे या फिर सेम डे जो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, दैट इज़ 19 अगस्त को। आगे है सद्भावना दिवस और इसी दिन वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाते हैं, ये होता है 20 अगस्त को, ठीक है। सद्भावना दिवस या फिर वर्ल्ड मॉस्किटो डे। आगे है वुमेंस इक्वालिटी डे और या फिर इसी दिन इंटरनेशनल डॉग डे भी होता है जो कि होता है 26 अगस्त को। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो मेजर ध्यानचंद जो इनको कि हॉकी का जादूगर बोला जाता है, इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है इस दिन, ठीक है। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डे, जितने भी MSMEs हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए एक डे डेडिकेटेड है, दैट इज़ 30 अगस्त। नॉन अलाइन डे ये होता है 1 सितंबर को। जापान डे 2 सितंबर को और वर्ल्ड कोकोनट डे ये भी 2 सितंबर को ही मनाया जाता है। आगे है स्काई स्क्रैपर्स डे, जितने भी स्काई स्क्रैपर्स जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, ये स्काई स्क्रैपर्स डे होता है सितंबर 3 को। इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को होता है। टीचर्स डे इंडिया में 5 सितंबर को होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 8 सितंबर को होता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। आगे है इंटरनेशनल फिजिकल थेरेपी डे जो कि सितंबर 8 को होता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। फिर हिंदी दिवस, तो ये होता तो एक तो हमने देखा था कि वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो नेशनल हिंदी डे है, हिंदी दिवस जो है ये होता है सितंबर 14 को। इंडियन इंजीनियर्स डे ये होता है 15 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। आगे है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो कि होता है 17 सितंबर को, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। नेक्स्ट है RPF फाउंडेशन डे जो कि 20 सितंबर को होता है।
इंटरनेशनल पीस डे जो कि होता है 21 सितंबर को, और इसकी थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिंबॉलिक लैंग्वेजेस डे। तो सिंबल में जैसे हम बात करते हैं तो सिंबॉलिक लैंग्वेज डे जो है ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। आगे है वर्ल्ड टूरिज़्म डे जो कि 27 सितंबर को होता है, और इसकी थीम है रीथिंकिंग टूरिज़्म। आगे है शहीद आज़म भगत सिंह बर्थडे, और इसी दिन वर्ल्ड रेबीज डे। तो शहीद आज़म जो भगत सिंह थे इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है ये 28 सितंबर को। इसके अलावा 28 सितंबर को ही वर्ल्ड रेबीज डे भी सेलिब्रेट होता है। आगे है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। तो ओल्डर पर्सन्स के लिए डे है 1 अक्टूबर, और इसी दिन जो है इंटरनेशनल वेजिटेरियन डे भी मनाया जाता है। आगे है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो कि 2 अक्टूबर को होता है। ये महात्मा गांधी की जो है बर्थ एनिवर्सरी है, और इसकी थीम है द एंड ऑफ रेसिज्म द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल नेचर डे, ये 3 अक्टूबर को होता है। आगे है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो एनिमल वेलफेयर के लिए जो एक पर्टिकुलर डे है डेट इज़ डेडिकेट किया गया है, डेट इज़ 4 अक्टूबर, और इसकी थीम है शेयर्ड प्लैनेट। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे तो 5 सितंबर को होता है, लेकिन वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को, और इसकी थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिनस विद टीचर। तो एजुकेशन ट्रांसफॉर्म होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किससे स्टार्ट होता है? टीचर्स से। इंडियन एयरफोर्स डे जो कि बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर। इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे, तो मेंटल हेल्थ के लिए जो पर्टिकुलर डे है डेट इज़ 10 अक्टूबर। नेशनल पोस्टल डे, तो नेशनल पोस्टल डे जो है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, और इसकी थीम है पोस्ट फॉर प्लेनेट। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो कि मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो कोई भी डिजास्टर हो उसका रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो पर्टिकुलर डे है डेट इज़ 13 अक्टूबर। तो मेनली जो डे है ना वो अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, ठीक है, ताकि इस डे के लिए भी अवेयरनेस कैंप वगैरह लगाए जाते हैं ताकि लोग जो है डिजास्टर वगैरह से क्या हो प्रिकॉशन ले पहले ही, ठीक है। आगे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो कि 15 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड फूड डे ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, और इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड। आगे है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो कि होता है 20 अक्टूबर को। नेशनल पुलिस मेमोरियल डे जो कि 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल आयुर्वेदा डे 2022 में जो हुआ था ये 23 अक्टूबर को मनाया गया था, और इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेदा। यूएन डे यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही जो है यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। आगे है इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो कि 29 अक्टूबर को होता है। नेशनल यूनिटी डे तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसी दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है बर्थ एनिवर्सरी होता है ये, इसलिए इस दिन नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड सुनामी डे ये होता है 5 नवंबर को। इन्फेंट सेफ्टी डे या फिर सेम दिन ही जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, और ये होता है 7 नवंबर को, ताकि जो है सेफ़ कैसे इन्फेंट को सेफ़ रखना है, या फिर अगर हम कैंसर के केस में देखें तो इसके अवेयरनेस के लिए 7 नवंबर को पर्टिकुलर डे डेडिकेटेड है। आगे है वर्ल्ड साइंस डे जो कि 10 नवंबर को होता है, और नेशनल साइंस डे कब होता है 28 फरवरी को। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल वाला। नेशनल एजुकेशन डे ये होता है 11 नवंबर को। वर्ल्ड काइंडनेस डे ये 13 नवंबर को होता है, सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे हमारा चिल्ड्रंस डे जो कि 14 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। ये जवाहरलाल नेहरू के जो बर्थडे है इसके लिए मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये होता है 14 नवंबर को, और इसकी थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। नेक्स्ट है ट्राइबल प्राइड डे जो कि होता है 15 नवंबर को।
वर्ल्ड टॉयलेट डे या फिर वर्ल्ड मेंस डे दोनों ही मनाया जाता है कब? 19 नवंबर को। यूनिवर्सल चाइल्ड डे जो कि होता है 20 नवंबर को। नेशनल लॉ डे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था। ठीक है। फिर वर्ल्ड एड्स डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है December 1 को। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एलिमिनेशन, तो स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए जो डे डेडिकेटेड है वो है 2 दिसंबर। और इसी दिन जो है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाया जाता है। आगे है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, PWD पर्सन्स हैं, उनके लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट होता है 3 दिसंबर को। आगे है इंडियन नेवी डे जो कि 4 दिसंबर को होता है। वर्ल्ड सॉइल डे जो कि मनाया जाता है 5 दिसंबर को। सिविल डिफेंस डे ये होता है 6 दिसंबर को। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को होता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आगे है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये होता है सेलिब्रेट 7 दिसंबर को। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए जो है पर्टिकुलर डे डेडिकेटेड है, डेट इज़ 10 दिसंबर, और इसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल माउंटेन्स डे जो कि होता है 11 दिसंबर को। ठीक है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जो पर्टिकुलर डे डेडिकेटेड है, डेट इज़ December 14। विजय दिवस ये होता है 16 दिसंबर को। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे या फिर सेम दिन ही मनाया जाता है नेशनल माइनॉरिटीज़ डे, तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को और नेशनल माइनॉरिटीज़ डे तो ये भी 18 दिसंबर को ही होता है। फिर है वर्ल्ड ह्यूमन यूनिटी डे, तो ह्यूमन बींग में जो यूनिटी है उसके लिए जो पर्टिकुलर डे है डेट इज़ December 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आगे है नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये होता है December 22 को, 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को होता है। नेशनल कंज्यूमर डे ये होता है 24 दिसंबर को। आगे है गुड गवर्नेंस डे, तो गुड गवर्नेंस डे जो है ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। वीर बाल दिवस ये रिसेंटली अनाउंस हुआ है 2-3 साल पहले। ठीक है, ये वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ये होता है 27 दिसंबर को। अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वीक्स हैं, ये तो हमने देखा ना कि पर्टिकुलर डे जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ जो है अवेयरनेस कैंपेन है जो कि चलाया जाता है पूरे वीक तक, तो इसको देखते हैं। पहला है रोड सेफ्टी वीक जो कि 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक होता है और इसकी थीम थी 2023 में आवर एम ज़ीरो हार्म। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक जो कि मार्च में होता है, 12 से 18 तक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक होता है और इसकी थीम थी इस बार की प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, क्योंकि हमें पता है कि 2020 जो है 3 में जो है हमने G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया ने किया था, तो इसके लिए जो है ये थीम रखा गया था। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का। आगे है नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो कि सितंबर में होता है और 1 से 7 सितंबर तक होता है ये, और 2022 में इसकी थीम थी वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। आगे हमारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है ये अप्रैल में होता है और ये 1 से 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था या मनाया गया था, और 2022 में इसकी थीम थी प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि हम वैक्सीनेशन जो करते हैं ना, तो मतलब क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन करके बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ये होता है अप्रैल में 24 से 30 तक ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम थी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। आगे है वर्ल्ड वाटर वीक। वाटर डे तो 24 मार्च को होता है, लेकिन वर्ल्ड वाटर वीक जो होता है ये अगस्त से सितंबर के बीच में, यानी 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होता है। इसकी थीम थी सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। आगे है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है
वो 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक मनाया जाता है और इसकी थीम है करप्शन फ्री इंडिया एंड दैट इज़ डेवलप्ड इंडिया। मतलब जब इंडिया करप्शन फ्री रहेगा तभी इंडिया क्या होगा, डेवलप होगा। आगे है गुड गवर्नेंस वीक, जो कि दिसंबर में ऑब्ज़र्व किया जाता है 20 से लेकर 26 दिसंबर तक, और इसकी थीम थी एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स विलेज, विलेज की तरफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को मूव करना है। आगे है वर्ल्ड स्पेस वीक, तो स्पेस की फील्ड में जो है अवेयरनेस बनाने के लिए वर्ल्ड स्पेस वीक जो है ये मनाया जाता है अक्टूबर में, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। इसकी थीम थी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ जो है वीक जो है ये होता है अक्टूबर 2 से 8 अक्टूबर तक, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस के लिए ये सेलिब्रेट होता है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। आगे है सेफ मदरहुड वीक, तो मदरहुड की जो सेफ मदरहुड हो, ठीक है, इसके लिए जो पर्टिकुलर वीक ऑब्जर्व किया जाता है अवेयरनेस के लिए, इसमें डिफरेंट जो है कैंपेनिंग की जाती है। ये होता है अक्टूबर में 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी बुक है और इसके ऑथर्स कौन है, ठीक है, इसके ऑथर कौन है। पहली बुक है पंचतंत्र, पंचतंत्र को लिखा था विष्णु शर्मा ने, ठीक है। फिर है हुमायूं नामा, इसको लिखा गया था बाय गुलबदन बेगम, ठीक है, जो कि हुमायूं की जो सिस्टर थी, ठीक है, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है यमा, इसको लिखा था महादेवी वर्मा ने। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को लिखा था चाणक्य ने, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। आगे मुद्रा शास्त्र, ये लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है अवंती सुंदरी, इसको लिखा था डांडिन ने। नेक्स्ट है हमारा प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका बुक को लिखा था रक्षण ने। शाहनामा, शाहनामा वॉज रिटन बाय फिरदौसी। नेक्स्ट है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद को लिखा था जयदेव ने। आगे पद्मावत, तो पद्मावत जिसके जो कि मूवी भी है एक, तो इसको लिखा गया था बाय मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखते हैं प्रेमचंद की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, वो हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ठीक है। तो ये चारों बुक जो है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है हर्षचरिता, हर्षचरिता जो कि हर्ष की बायोग्राफी है, हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, तो इसको लिखा था बाणभट्ट ने। और कादम्बरी जो बुक है इसको भी बाणभट्ट ने ही लिखा था। आगे भारत भारती, तो भारत भारती बुक वॉज रिटन बाय मैथिली शरण गुप्ता। बुद्धचरिता, बुद्धचरिता को किसने लिखा था, अश्व घोष ने। फिर है 10 कुमार चरिता, ये लिखा गया था डांडिन के द्वारा। चित्रांगड़ा, गीतांजलि और विसर्जन, ये तीनों बुक जो हैं, इसके अलावा गोरा है ना, ये बुक भी किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और इनको 1913 में गीतांजलि बुक के लिए ही नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको, जो कि एशिया के पहले पर्सन थे जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के फील्ड में। आगे मिताक्षरा, मिताक्षरा जो है इट वॉज रिटन बाय विघ्नेश्वरा, ठीक है। नेक्स्ट है रास्तरंगिनी, रास्तरंगिनी जिसमें कि कश्मीर की हिस्ट्री को बताया गया है, इट वॉज रिटन बाय कल्हन। पल्लवा और चिदम्बरा, पल्लवा और चिदम्बरा दोनों बुक को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। नेक्स्ट है नेचर क्योर, नेचर क्योर जो है ये बुक लिखा था मोरारजी देसाई ने, जो कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे इंडिया के, है ना। फिर अमरकोश, अमरकोश को लिखा था अमर सिंह ने। आगे महाभारत और भगवद गीता दोनों ही लिखा गया था वेद व्यास जी के द्वारा, महाभारत भी और भगवद गीता भी, ठीक है, जो कि दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिक हैं हमारे। आगे है सूरसागर, सूरसागर को सूरदास ने लिखा था। और साहित्य लहरी, ये भी सूरदास ने ही लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है ये लिखा था पिलनी ने। कामसूत्र, कामसूत्र बुक वॉज रिटन बाय वात्स्यायन। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जिसमें कि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसको बताया गया है किताब उल हिंद में, ये लिखा था अल बरूनी ने, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था, ठीक है, ये इसका रेंज जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था।
आगे चंद्रकांता, चंद्रकांता बुक को लिखा गया था देवकी नंदन खत्री के द्वारा। नेक्स्ट है गार्डनर, गोरा है ना, हंग्री स्टोन्स, चंद्रलिका, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। गीतांजलि, ये हमने पहले देखा इनकी कुछ बुक्स। अब बाकी जो है कौन कौन सी, गार्डनर, गोरा, हंग्री स्टोन्स और चंद्रलिका, ये सारी बुक किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों बुक किसने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक है। फिर दादा कॉमरेड, इसको लिखा गया यशपाल के द्वारा और कॉमरेड मूवी भी है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं जस्ट कि हाँ कि दादा कॉमरेड जो है ये किसने लिखा था, यशपाल ने। फिर है देवदास, देवदास और चरित्रहीन, ये दोनों बुक किसने लिखी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। देवदास और चरित्रहीन, ठीक है, दोनों बुक किसने लिखी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आगे है आर के नारायण की बुक्स जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। पहले तो है द डार्क रूम, ये उतना नहीं पूछता, बट मालगुडी डेज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मालगुडी डेज किसने लिखी थी, आर के नारायण ने। गाइड बुक भी आर के नारायण ने लिखी थी और माई डेज, ये बुक भी आर के नारायण के द्वारा ही लिखा गया था। आगे है गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। तो सरोजिनी नायडू की जो है दो इम्पॉर्टेंट बुक्स, इन्हीं के नाम पे जो है वुमेंस डे मनाया जाता है इंडिया में, नेशनल वुमेंस डे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स है, ये बुक लिखी गई थी सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। फिर एक कितनी नभों में कितनी बार, तो कितनी नभों में कितनी बार ये किसने लिखा ये पता नहीं है, तो आगे है, ठीक है, अननोन द्वारा ये लिखा गया है, तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे मृच्छकटिका, मृच्छकटिका किसने लिखा है, शूद्रक ने। दया भाग जो है ये लिखा गया है जिमुतवाहन के द्वारा। दया भाग किसने लिखा है, जिमुतवाहन के द्वारा। अग्निवीणा, इट वॉज रिटन बाय काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा वॉज रिटन बाय काजी नजरुल इस्लाम। फिर नीति साटक, श्रीनगर शतक और वैराया शतक, तो ये जिसमें भी ऐसे आ सकते हैं जिसके भी लास्ट में शतक हो, ठीक है, वो सब किसने लिखी है, भारती हरि ने, ठीक है। इसमें की है नीति शतक, श्रीनगर शतक और वैरानी शतक। नेक्स्ट बुक है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को बुक किसने लिखा है, नीरज सी चौधरी ने और अ पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है। दो बुक्स हैं, ए पैसेज टू इंग्लैंड और एक है ए पैसेज टू इंडिया। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड लिखा है किसने, नीरज सी चौधरी ने। इसको याद कैसे रख सकते हैं कि इंडियंस जो है इंग्लैंड जाएंगे, है ना, क्योंकि हम तो दूसरे देश के लिए पैसेज बनाएंगे, तो इसीलिए हम इसने लिखा अ पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है। और विदेशी लोग इंडिया आएंगे, तो इसलिए अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा, E.M. फोस्टर ने, ठीक है। फिर कागज़ ते कनवास, 49 डेज डेथ ऑफ अ सिटी, तो ये जो है कागज़ ते कनवास, ठीक है, 49 डेज और डेथ ऑफ अ सिटी, ये दोनों बुक्स लिखी गई हैं अमृता प्रीतम के द्वारा। आगे है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये लिखा था खुशवंत सिंह ने और इनकी एक और बुक है दैट इज़ अ कंपनी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट है शाखाराम बिंदर। शाखाराम बिंदर जो है ये बुक लिखा है किसने, विजय तेंदुलकर ने। नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया जो है बुक ये लिखा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी थी दैट वाज माई ट्रुथ, ठीक है। इन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या रीज़न था इसका, इनका क्या इसके लिए क्या आइडिया था, इसके लिए इन्होंने ये बुक में एक्सप्लेन किया है दैट इज़ माई ट्रुथ, ठीक है। तो इंटरनल इंडिया भी इंदिरा गांधी ने लिखा है और माई ट्रुथ भी इंदिरा गांधी ने ही लिखा है। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन, ये बुक लिखा है अरबिंदो घोष ने। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी है दैट इज़ एसेज ऑन गीता, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, दोनों बुक लिखा है अरबिंदो घोष ने। फिर है डिवाइन लाइफ, एक तो है लाइफ डिवाइन जो लिखा है अरबिंदो घोष ने, फिर है अब डिवाइन लाइफ ये लिखा है शिवानंद ने, ठीक है। आगे है इंदिरा गांधी रिटर्न्स। इंदिरा गांधी रिटर्न्स बुक लिखा है किसने, खुशवंत सिंह ने। इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, ये बुक भी किसने लिखा है, खुशवंत सिंह ने, ठीक है। आगे है अनामिका। अनामिका और परिमल, ये दोनों ही बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका और परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है एरिया ऑफ डार्कनेस, एक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरा होगा उसमें, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये अलग बुक है, ठीक है। फिर यहाँ पे है एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है, वीएस नॉयपॉल ने, ठीक है। फिर है अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम बुक को लिखा है नयनतारा सहगल ने। फिर है उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित बुक को लिखा है भावभूति ने। आगे है जजमेंट बियॉन्ड द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू इन जेल। तो ये जो कुलदीप नायर की जो है ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं वो कौन कौन सी है। पहली तो है जजमेंट, ठीक है। फिर है बियॉन्ड द लाइन्स, लाइन्स के बियॉन्ड। फिर है इंडिया आफ्टर नेहरू और इन जेल, ये चारों बुक्स किस द्वारा लिखी गई है, कुलदीप नायर के द्वारा। आगे है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई बुक्स, जिसमें कि कूली सबसे इम्पॉर्टेंट है। कूली को किसने लिखा है, मुल्क राज आनंद ने। कन्फेशंस ऑफ अ लवर, ये भी लिखा है मुल्क राज आनंद ने। द डेथ ऑफ अ हीरो, इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय मुल्क राज आनंद। आगे है अनटोल्ड स्टोरी कन्फेडरेशन विद द पाकिस्तान। तो अनटोल्ड स्टोरी कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान ये लिखा है किसने, BS कॉल ने। आगे है बीजक, ठीक है, बीजक जो बुक है, और है रामानी और सबद। तो ये कबीर दास जो कि बहुत ही महान पोएट थे, इन्होंने लिखा है बीजक, रामानी और सबद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक हम देखते हैं। तो अब है मालती माधव, जो बुक लिखा है वो किसने लिखा है, भावभूति ने, ठीक है, मालती माधव। आगे है आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों ही बुक को लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, जो कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न भी थे, ठीक है। और जैसे कि अकबर के 9 ज्वेल्स थे ना, उसमें से एक अबुल फजल भी थे, और इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों लिखा था। फिर कालिदास की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हैं कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों बुक लिखा है कालिदास ने। फिर तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही बुक को लिखा गया है अब्बास खान सरवानी के द्वारा, ठीक है। अब्बास खान सरवानी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तारीख ए शेर शाही। आगे है तारीख ए अल्फ़ी, तारीख ए अल्फ़ी बुक लिखा गया है मुल्ला दाऊद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तबाकत ए अकबरी, ये बुक लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद ने, तबाकत ए अकबरी। नेक्स्ट बुक है माउंटेखाब उत त्वारिक, ये लिखा है अब्द अल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। आप बदायूनी भी याद रख सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर जहांगीरनामा, जहांगीरनामा को लिखा गया था जहांगीर के द्वारा, ठीक है। ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये खुद से लिखेगा। और ये कौन सा जहांगीरनामा किसने लिखा, जहांगीर ने। फिर है इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो इकबाल नामा ए जहांगीरी बुक को लिखा गया था मोतमिद खान के द्वारा। फिर है पदशाहनामा, पदशाहनामा बुक को लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। पदशाहनामा बुक किसने लिखा था, अब्दुल हामिद लाहौरी। फुतुहत ए आलमगीरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बुक है ये, फुतुहत ए आलमगीरी, ये लिखा है ईश्वर दास नागर ने, ठीक है। नेक्स्ट है मसीर ए आलमगीरी, तो मसीर ए आलमगीरी बुक को लिखा गया था साकी मुस्ताद खान के द्वारा। मोताखाब उल लुबाब, ये लिखा है काफ़ी खान ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है इंडियन फ़िलासफ़ी, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। इंडियन फ़िलासफ़ी जो बुक है ये लिखा गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। इन्हीं के जो है रिमेम्बरेंस में हम मनाते हैं टीचर्स डे, ठीक है, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। फिर है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो है इस बुक को लिखा था आर्थर हेली ने। अष्टध्यायी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता ही होगी। अष्टध्यायी बुक जो है, जो कि ग्रामर की बुक है ना, ये किसने लिखा था, पाणिनि ने। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक को लिखा था एडम स्मिथ ने। द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट, इस बुक को लिखा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, डेट इज़ E = mc², ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी,
डिवाइन कॉमेडी जो बुक है, इस बुक को लिखा गया था दांते अलिघियरी के द्वारा। दांते अलिघियरी ने लिखा था डिवाइन कॉमेडी। आगे है पैराडाइज लॉस्ट, इस बुक को लिखा था जॉन मिल्टन ने। प्राइस ऑफ पावर, इट वॉज रिटन बाय सैमोर हर्ट्स। ओडिसी और इलियाद, इसको लिखा था होमर ने। फिर है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो बुक है इट वॉज रिटन बाय न्यूटन, आइजक न्यूटन, ठीक है। फिर है रिपब्लिक, इस बुक को लिखा था प्लेटो ने। फेयरवेल टू इंडिया, तो फेयरवेल टू इंडिया बुक को लिखा गया था एडवर्ड थॉम्सन के द्वारा। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा अगेंस्ट द स्ट्रीम्स, दो बुक्स हैं कौन कौन से, एशियन ड्रामा और अगेंस्ट द स्ट्रीम्स, ये दोनों बुक लिखा था गुनार मेडल के द्वारा। फिर है हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, इसका रीज़न क्या था, ठीक है। इसके लिए लिखा है बुक किसने, विंस्टन चर्चिल ने, जो कि यूके के एक टाइम पे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। फिर है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, पिकविक पेपर्स। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इंपॉर्टेंट है। और टेल ऑफ टू सिटीज़ को किसने लिखा था, चार्ल्स डिकन्स ने। और इनकी एक और बुक है डेट इज़ पिकविक पेपर्स। ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ये भी दो चार्ल्स डिकन्स ने ही लिखा है, ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड। आगे डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन को लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, डिसेंट ऑफ मैन। नेक्स्ट है मदर इंडिया, मदर इंडिया बुक वॉज रिटन बाय कैथरीन मायो, ठीक है। द प्रिंस, ये इंपॉर्टेंट है, द प्रिंस बुक को किसने लिखा था, मैकियावेली ने, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रिंस बुक को किसने लिखा था, मैकियावेली ने। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक सारे जो जितने भी बुक्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट सभी दिए हुए, कुछ कुछ है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको लिखा था रूसो ने, ठीक है। हिंदू सिविलाइजेशन और पीटर पैन, ये दोनों बुक जो है किसने लिखा था, जेएम बेरी ने, हिंदू सिविलाइजेशन और पीटर पैन, ठीक है। नेक्स्ट है वॉर एंड पीस, तो वॉर एंड पीस बुक को किसने लिखा था, लियो टॉल्स्टॉय ने। तो वॉर एंड पीस जो बुक है वो किसने लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बुक को लिखा था किसने, एरिस्टोटल ने, ठीक है, एरिस्टोटल ने लिखा था पॉलिटिक्स बुक को। फिर है सेपॉय म्यूटनी, तो सेपॉय म्यूटनी जो सेपॉय म्यूटनी का क्या मतलब, जो सैनिक का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, इसको लिखा था आरसी मजूमदार ने। अ नेशन इज़ मेकिंग, इसको लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अ नेशन इज़ मेकिंग। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी 1857 को उन्होंने बोला था वीडी सावरकर ने। और इनकी एक बुक भी है दैट इज़ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय वीडी सावरकर, ठीक है। फिर नील दर्पण, नील दर्पण बुक को किसने लिखा था, दीन बंधु ने। यंग इंडिया, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, ये बुक किसने लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये सब महात्मा गांधी ने लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी ने। आगे है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी ये बुक। इन्होंने ही जो है दिया था कि कैसे जो है वेल्थ जो है वो इंग्लैंड हमारे कंट्री से ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो जो वेल्थ ड्रेन की थ्योरी है ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। इन्होंने इंडिया का पहला जो है फाइनेंशियल की ये करना कि मतलब एनालिसिस करना कि हमारे कंट्री में किस तरीके से इनकम इनइक्वलिटी है, ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एक्चुअली दोनों जो क्या है न्यूज़पेपर के नाम है, ये किसने पब्लिश करा था, एनी बेसेंट ने, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। आगे है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री इस बुक को लिखा है पीसी रॉय ने। आगे है पाथेर डाबी, पाथेर डाबी बुक को लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, पाथेर डाबी। सोवियत एशिया, सोवियत एशिया वॉज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने और भी बुक्स लिखी है जैसे लेटर टू अ डॉटर, ठीक है। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पंडित नेहरू ने ही लिखा है। आगे है मीन कैम्प जिसका मतलब होता है माई स्ट्रगल, इस बुक को लिखा था एडोल्फ हिटलर ने। मदर बुक को लिखा है मैक्सिम गॉर्की ने। फिर है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इस बुक को लिखा था हेरोल्ड जे लेस्की ने।
ग्रेट ट्रेजेडी बुक को लिखा था भुट्टो, ठीक है, भुट्टो ने। नेक्स्ट है फार्म हाउस और एनिमल पार्क। तो दो बुक्स हैं, दैट इज़ फार्म हाउस और एनिमल पार्क। इस दोनों को ही लिखा गया था जॉर्ज आर बिल के द्वारा, ठीक है, फार्म हाउस और एनिमल पार्क। नेक्स्ट है एज यू लाइक इट, हैमलेट, ओथेलो, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो हैमलेट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। इसके अलावा इनकी और भी बुक्स हैं लाइक एज यू लाइक इट, ओथेलो, कॉमेडी ऑफ एरर्स। नेक्स्ट है मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन। इस बुक को लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनसाइडर को लिखा था पीवी नरसिम्हा राव ने। नेक्स्ट है हमारा लज्जा और फ्रेंच लवर। तो लज्जा और फ्रेंच लवर, लज्जा तस्सी में आ भी चुका है, ठीक है, तो लज्जा ये लिखा है तस्लीमा नसरीन ने, और फ्रेंच लवर बुक भी तस्लीमा नसरीन ने ही लिखा है। फिर है अ रिवर सूत्रा, इस बुक को लिखा गया था गीता मेहता के द्वारा। फिर है एप्पल कार्ट, कैशियर एंड क्लियोपाट्रा। तो एप्पल कार्ट, कैशियर एंड क्लियोपाट्रा, इस बुक को लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। आगे माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर को लिखा गया था जगमोहन के द्वारा। आगे है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। इन्होंने लिखा था किसने, ये विलियम शेक्सपियर ने, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। और इनकी एक और बुक है जो कि हैमलेट, ठीक है। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। तो अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ, इस बुक को लिखा गया है सुशील कुमार के द्वारा। इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम। तो इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम, इस बुक को लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। फिर है विदर इंडिया। तो विदर इंडिया जो है, इस बुक को लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। इनके अलावा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ लेटर टू फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर, ये भी लिखा जवाहरलाल नेहरू ने ही। फिर लेटर्स फ्रॉम रशिया, इस बुक को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेटर्स फ्रॉम रशिया। फिर है गोकारुनिधि, ठीक है, गोकारुनिधि, ये लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, गोकारुनिधि। आगे निबंधमाला बुक को लिखा है विष्णु कृष्णा चिपलुंकर के द्वारा, ठीक है, निबंधमाला जो बुक है ये लिखा है विष्णु कृष्णा चिपलुंकर के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम बुक को लिखा है अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। डोंट कन्फ्यूज़ इट विथ अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, इस बुक को लिखा था कर्जन ने, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट बुक्स है हमारे गांधी वर्सेस लेनिन। तो गांधी वर्सेस लेनिन बुक को लिखा था S.A. डांगे ने, गांधी वर्सेस लेनिन। आगे वाई सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म क्यों ज़रूरी है, इस बुक को लिखा था जयप्रकाश नारायण ने, जो कि बिहार के थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आगे फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। तो बॉम्ब की क्या फिलॉसफी है, इस बुक को लिखा था भागवती चरण बोहरा ने, ठीक है, भागवती चरण बोहरा ने लिखा है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। फिर है गण देवता बुक को लिखा था ताराशंकर बंदोपाध्याय ने, गण देवता बुक को लिखा ताराशंकर बंदोपाध्याय ने। आगे है इंडियन मुस्लिम बुक को लिखा था हंटर ने। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल बुक को लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल। गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था ना कि जो आर्कटिक्स है वहीं से जो है वेदास का ओरिजिन हुआ, वहीं से आर्यंस आए हैं। तो इनकी जो बुक है गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। राइज ऑफ द मराठा पावर, इस बुक को लिखा गया है महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। नेक्स्ट है द लाइव डिवाइन और सावित्री। तो लाइव डिवाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखा है अरविंदो घोष ने, और सावित्री बुक को भी अरविंदो घोष ने ही लिखा है। वी और आर नेशनहुड डिफाइंड। तो वी और आर नेशनहुड डिफाइंड, ये बुक को लिखा है MS गोलवालकर ने। आगे है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, बुद्धा कार्ल मार्क्स। तो द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, बुद्धा कार्ल मार्क्स, इस बुक को लिखा है BR अम्बेडकर ने।
आगे है अनहैप्पी इंडिया। इस बुक को लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। फिर है बंदी जीवन। इसको लिखा है सचिंद्र सन्याल ने, बंदी जीवन। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बुक को लिखा है M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी ने। इनकी और भी बुक है, डेट इज़ हिंद स्वराज, या फिर इसको कह सकते हैं इंग्लिश में इंडियन होम रूल, ठीक है। ये लिखा था M.K. गांधी ने। फिर एक ग्राम स्वराज, ये भी महात्मा गांधी ने लिखा है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी महात्मा गांधी ने ही लिखा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय M.K. गांधी, ठीक है। फिर है इंडिया डिवाइडेड। इस बुक को लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड बुक को लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन होती है कि इंडिया डिवाइडेड है और इंडिया स्ट्रगल, तो इंडिया स्ट्रगल लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने, और इंडिया डिवाइडेड ये किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है इंडियन इस्लाम। इस बुक को लिखा है टाइटस ने, ठीक है, इंडियन इस्लाम। फिर है भवानी टेम्पल। इट वॉज रिटन बाय वीरेंद्र कुमार घोष, भवानी टेम्पल। फिर ताराना ए हिंद बुक को लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ये लिखा गया था विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा, जो कि जवाहरलाल नेहरू के सिस्टर थी, ठीक है। और ये पहली फीमेल थी पूरे वर्ल्ड में जो कि रिप्रेजेंटेटिव बनी थी UN में, ठीक है। UN का जो असेंबली है ना, उसमें रिप्रेजेंटेटिव थी ये विजय लक्ष्मी पंडित। फिर है इंडिया एंड इंडियन मिशन। इस बुक को लिखा है अलेक्जेंडर डफ ने, तो इंडिया एंड इंडियन मिशन। नेशंस वॉइस, इट वॉज रिटन बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, नेशंस वॉइस। फिर है राजीव। तो राजीव बुक को किसने लिखा था, सोनिया गांधी ने, ठीक है। राजीव बुक को किसने लिखा, सोनिया गांधी ने। पार्लियामेंट उपनिषद। तो पार्लियामेंट उपनिषद बुक को लिखा गया था M.F. हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट है फ्यूरी और सैटनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना। अभी इनकी रिसेंट बुक आई है नाइफ, ठीक है। ये जो सारी बुक्स हैं ये किसने लिखी है, सलमान रुश्दी ने। इनके बुक्स एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, ठीक है। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है इनके। एक अभी रिसेंट में नाइफ बुक आई है, मिडनाइट चिल्ड्रन भी इम्पॉर्टेंट है, फ्यूरी भी इम्पॉर्टेंट है, और सैटनिक वर्सेस भी इम्पॉर्टेंट है। आगे फ्रीडम फ्रॉम द हार्ट, तो ये लिखा है कपिल देव ने, ठीक है। फिर द लास्ट रेस, इट वॉज रिटन बाय टॉम अल्टर, द लास्ट रेस वॉज रिटन बाय टॉम अल्टर। स्पीकर्स डायरी, इट वॉज रिटन बाय मुरली मनोहर जोशी। स्पीकर्स डायरी किसने लिखा है, मुरली मनोहर जोशी ने। फिर हाउ आई प्ले गोल्फ, तो ये बहुत ही फेमस प्लेयर है टाइगर वुड्स गोल्फ के, इन्होंने लिखा था हाउ आई प्ले गोल्फ। डॉटर ऑफ द ईस्ट बुक को किसने लिखा था, बेनज़ीर भुट्टो ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इग्नाइटेड माइंड्स 2020 द विंग्स ऑफ फायर। तो APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और पहली जो बुक है वो है इग्नाइटेड माइंड्स 2020 एंड द विंग्स ऑफ फायर। ये सारी बुक्स किसने लिखी है, APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है। फिर द पाथ टू पावर, इट वॉज रिटन बाय रॉबर्ट A. कारो, द पाथ टू पावर। नेक्स्ट है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। इस बुक को लिखा गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, जो कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोले जाते हैं, MS स्वामीनाथन, ठीक है। इनको रिसेंट में अभी 2024 में भारत रत्न भी मिला हुआ है, तो ये इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये इनको दिया गया है इस बार। और इनकी जो बुक है डेट इज़ टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। क्यों इन्होंने ये बुक को रिलेट भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करा था, ठीक है, MS स्वामीनाथन ने। फिर है एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी इस बुक को लिखा गया था JM किन्स के द्वारा। फिर है द जिगजैग वे, इट वॉज रिटन बाय अनीता देसाई, द जिगजैग वे। आगे है व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना, क्या गलत हो गया, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो इट वॉज रिटन बाय किरण बेदी, ठीक है, जो कि इंडिया की पहली IPS ऑफिसर भी हैं वुमेन, ठीक है, किरण बेदी। इन्होंने बुक लिखा था व्हाट वेंट रॉन्ग। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट वॉज रिटन बाय बिमल जलान, जो कि RBI के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय बिमल जलान।
आई डू व्हाट आई डू, तो इसको भी लिखा गया था रघुराम राजन के द्वारा। ये भी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू। फिर ओवरड्राफ्ट सेविंग्स द इंडियन सेवर, तो ओवरड्राफ्ट सेविंग्स द इंडियन सेवर इस बुक को लिखा गया था उर्जित पटेल के द्वारा, जो एक आरबीआई फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। फिर फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, तो फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड इसको भी सी रंगराजन ने लिखा है, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। आगे इनचेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस, तो इनचेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस इस बुक को लिखा है सलमान रुश्दी ने। इनकी और उन्होंने बुक बताई थी कौन कौन सी, सैटनिक वर्सेस नाइफ, ठीक है। तो ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखा किसने, सलमान रुश्दी ने। इनकी और बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, तो इनके सारी ही बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर द रोड अहेड इस बुक को लिखा था बिल गेट्स ने। फिर एक पेंडेमिक बुक भी था जो कि इन्होंने ही लिखा है, ठीक है, पेंडेमिक, बिल गेट्स ने। फिर द फुल स्टॉप इन इंडिया, नो फुल स्टॉप इन इंडिया को लिखा गया था मार्क ट्यूली के द्वारा। आगे है क्वेश्चन विथ आंसर, इसको लिखा था विकास स्वरूप ने। फिर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इट वॉज रिटन बाय अरुंधति रॉय, इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिला था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से ये बुक। और एग्ज़ाम में मैंने कितनी बार आया है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसको लिखा गया था, इसको अरुंधति रॉय के द्वारा। फिर है द सिटी ऑफ जॉय, इसको लिखा था डोमिनिक लेपेरे ने, द सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। सूटेबल बॉय इट वॉज रिटन बाय, एक्चुअली ये है अ सूटेबल बॉय, ये लिखा था विक्रम सेठ ने। और गोल्डन गेट ये भी विक्रम सेठ ने ही लिखा है। आगे है एक तो सूटेबल बॉय होगा, ये तो किसने लिखा है, विक्रम सेठ ने, ठीक है। फिर एक अनसूटेबल बॉय, इसको लिखा गया था करण जौहर के द्वारा, ठीक है। फिर है मदर टेरेसा, इन पे जो बुक है इसको लिखा था किसने, नवीन चावला ने। आगे है कारगिल इट वॉज रिटन बाय पीवी मलिक। फिर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो ये लिखा गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर है लेट्स किल गांधी, इसको लिखा गया था तुषार गांधी के द्वारा, लेट्स किल गांधी। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसको लिखा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के द्वारा जो कि हैं स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। उन्होंने बताया द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक को लिखा है। फिर है हाफ अ लाइफ इट वॉज रिटन बाय वी.एस. नायपॉल, हाफ अ लाइफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जेल में लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है बरियल एट सी, तो बरियल एट सी इस बुक को लिखा किसने, खुशवंत सिंह ने। नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको लिखा मेघना देसाई ने। एक तो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, और यह है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा, मेघना देसाई ने। फिर 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, राजनीति की रपटीली राहें, तो 30 ईयर्स तक ये पार्लियामेंट में थे, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसलिए उन्होंने लिखा है 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, राजनीति की रपटीली राहें, ये लिखा अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर नेताजी एंड गांधी, इस बुक को लिखा है किसने, शशि अहलूवालिया ने, नेताजी एंड गांधी। संस्कार, इस बुक को लिखा गया UR अनंत मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट है लिविंग हिस्ट्री, इट वॉज रिटन बाय हिलेरी क्लिंटन, लिविंग हिस्ट्री। द नेम सेक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, नेम सेक, इसको लिखा किसने, झुम्पा लाहिरी ने, ठीक है, द नेम सेक। आगे द वाइट टाइगर, इट वॉज रिटन बाय अरविंद अडिगा, वाइट टाइगर। फिर फर्स्ट पर्सन किसने लिखा है बुक, व्लादिमीर पुतिन ने। द रेड साड़ी बुक वॉज रिटन बाय जेवियर मोरो। आगे है अंडरग्राउंड रेल रोड, तो अंडरग्राउंड रेल रोड बुक को लिखा है कॉल्सन वाइट हेड ने। आइडल्स, तो आइडल्स बुक को किसने लिखा है, सुनील गावस्कर ने, जो कि क्रिकेटर हैं। फिर है विंग्स ऑफ फायर 2020, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सारी बुक्स ने लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी सारी। आगे बढ़ते हैं। तो पहली है इसमें सिलेक्शन डे, इसको लिखा है अरविंद अडिगा ने, ठीक है, वाइट टाइगर भी अरविंद अडिगा ने ही लिखा है। नेक्स्ट है अनटचेबल, तो अनटचेबल बुक को लिखा है मुल्क राज आनंद ने, है ना, अनटचेबल मुल्क राज आनंद। काव्य प्रकाश, इट वॉज रिटन बाय ममता, काव्य प्रकाश बुक वॉज रिटन बाय ममता। फिर साहित्य दर्पण बुक को किसने लिखा था, विश्वनाथ ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर मनुस्मृति, इसको किसने लिखा है, मनु ने,
मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मनुस्मृति इसको किसने लिखा है? मनु ने। फिर है हितोपदेशा। हितोपदेशा बुक को लिखा नारायण पंडित ने। हितोपदेशा बुक को किसने लिखा है? नारायण पंडित ने। फिर सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली इस बुक को लिखा था लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने, सिंदूर की होली। फिर है झूठा सच। तो इट वॉज रिटन बाय यस पॉल, है ना, झूठा सच। आगे है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी बुक लिखा गया था श्याम नारायण पांडे। आप लेके तो हल्दी घाटी की जो वॉर्स हैं, है ना, युद्ध है, वो कहाँ कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो हल्दी घाटी जो बुक है वो किसने लिखा है? श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट है सतसाई। सतसाई बुक को लिखा है बिहारी लाल ने। नेक्स्ट है यशोधरा और साकेत। यशोधरा बुक को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोइट हैं ये। यशोधरा जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, और साकेत ये भी बुक लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने ही, ठीक है। आगे है कामयानी। ये बुक लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। टीयर्स ये भी जयशंकर प्रसाद ने। और अजात शत्रु, ये तीनों जो बुक्स हैं, अजात शत्रु, टीयर्स और कामयानी, ये तीनों जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे है आग का दरिया। आग का दरिया बुक को लिखा गया है किसके द्वारा? क्यूराटिवलियन हैदर के द्वारा, ठीक है, आग का दरिया। नेक्स्ट है वुमेन लव एंड लस्ट। वुमेन लव एंड लस्ट बुक को लिखा है किसने? खुशवंत सिंह ने, ठीक है, वुमेन लव एंड लस्ट। आगे है बियॉन्ड टेररिज्म, न्यू होप फॉर कश्मीर। टेररिज्म से बढ़ के जो है कश्मीर के लिए क्या होप्स हैं, अब इसके लिए बुक लिखा है सलमान खुर्शीद ने। सलमान रुश्दी से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, है ना, ये अलग है, सलमान खुर्शीद, ये इन्होंने बुक लिखी है बियॉन्ड टेररिज्म, न्यू होप फॉर कश्मीर। आगे है ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट बुक को लिखा है किसने? सलमान रुश्दी ने, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। इनकी और जो बुक है मैं रिवाइज करा देती हूँ, वो कौन कौन सी है? सैटनिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन। फिर है इनचेंटर्स, फ्लोरेंस ऑफ इंटेंगल्स। फिर है नाइफ, ये बुक उन्होंने लिखी है, ठीक है। फिर है, ये तो करंट की बुक है, नाइफ। आगे है नागामंडला, इसको लिखा है गिरीश कर्नाड ने, ठीक है, नागामंडला। आगे माई ट्रूथ। माई ट्रूथ और इंटरनल इंडिया, ये लिखा है किसने? इंदिरा गांधी ने, ठीक है, माई ट्रूथ। फिर रोमांसिंग विथ लाइफ, इस बुक को लिखा गया देव आनंद के द्वारा, रोमांसिंग विथ लाइफ। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, और इन्होंने इनके साथ एक और ऑथर है, डेट इज़ बोरिया मजुमदार। इन दोनों ने लिखा है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। ये बुक सचिन तेंदुलकर पे है वैसे, है ना। फिर है इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम। तो इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम, इस बुक को लिखा है शशि थरूर ने, ठीक है। फिर है अ सूटेबल गर्ल, ए सूटेबल बॉय, ये भी विक्रम सेठ ने ही लिखा है। अ सूटेबल गर्ल, ये भी विक्रम सेठ ने ही लिखा है, ठीक है। फिर है एन इंडियन गर्ल, तो ये लिखा है चेतन भगत ने, एन इंडियन गर्ल। इनकी और भी बुक है टू स्टेट्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, रिवोल्यूशन 2020, तो ये सारी बुक हैं इनकी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। फिर द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये बुक लिखा है अरुंधति रॉय ने। इनकी एक और बुक है डेट इज़ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लिखा है अरुंधति रॉय ने। आगे फ्रॉम द हिल्स। तो फ्रॉम द हिल्स इस बुक को लिखा है किसने? रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस। तो हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोस, ये लिखा है जेके रॉलिंग ने, ठीक है। आगे सेलेस्टियल बॉडीज़, इट वॉज रिटन बाय जोखा अल-हार्थी, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़। फिर है जस्टिस फॉर द जज। तो रंजन गोगोई ने इस बुक को लिखा है जस्टिस फॉर द जज, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है बुक जस्टिस फॉर द जज। आगे टॉम ऑफ सैंड, इस बुक को लिखा है गीतांजलि श्री ने। इनको इस बुक को जो है बुकर प्राइज़ भी मिला था अभी 2022 में, इस वजह से ये बुक काफ़ी फेमस हुआ था। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई बुक है ये टॉम ऑफ सैंड। ये टॉम नहीं है, ये टॉम ऑफ सैंड है, ठीक है। द ब्लू बुक, इट वॉज रिटन बाय अमिताभ कुमार। ब्यूटीफुल थिंग्स, तो ये जो इसको लिखा गया हंटर बाइडन के द्वारा, ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडन ने लिखा है। आगे है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स। तो प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, इस बुक को लिखा है आकर पटेल ने, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स। फिर राइटिंग फॉर माई लाइफ, इट वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। सनराइज ओवर अयोध्या,
इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद। फिर द स्ट्रगल फॉर माई लाइफ, द स्ट्रगल फॉर माई लाइफ इट वॉज रिटन बाय शशि थरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इनकम्प्लीट लाइफ ऑटोबायोग्राफी, तो एन इनकम्प्लीट लाइफ ऑटोबायोग्राफी इट वॉज रिटन बाय विजयपत सिंघानिया। ठीक है, एन इनकम्प्लीट लाइफ ऑटोबायोग्राफी इट वॉज रिटन बाय विजयपत सिंघानिया। फिर वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है, ये लिखा है किसने? चेतन भगत ने। अभी हमने देखा कौन से बुक था ये, रिवॉल्यूशन 2020। ठीक है, फिर है ये हमारा था इसमें टू स्टेट्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये सब बुक जो है ये किसने लिखा? चेतन भगत ने। आगे है इनडोमिटेबल, तो इनडोमिटेबल बुक को लिखा अरुंधति भट्टाचार्य ने, इनडोमिटेबल। आगे है द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज, इट वॉज रिटन बाय अरुण शौरी, द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज। द डायमंड आई इट वॉज रिटन बाय काते किन, द डायमंड आई वॉज रिटन बाय काटे किन। फिर है स्पेयरिंग पार्टनर्स, स्पेयरिंग पार्टनर जो बुक है इसको लिखा था किसने? जॉन ग्रिशम ने। ठीक है, स्पेयरिंग पार्टनर्स। आगे लिविंग माउंटेन, लिविंग माउंटेन बुक जो ये लिखा था किसने? अमिताभ घोष ने, लिविंग माउंटेन। फिर है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, तो कैसे जो है नेक्स्ट पेंडेमिक को जो प्रिवेंट करना है, इस बुक को भी किसने लिखा है? बिल गेट्स ने, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। आगे है आतिश ए चिनार, इस बुक को लिखा है शेख अब्दुल्ला ने, आतिश ए चिनार। ठीक है, फिर खुल्लम खुल्ला, ये बुक लिखा है किसने? ऋषि कपूर ने, खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट है सिटीजन एंड सोसाइटी, इट वॉज रिटन बाय हामिद अंसारी, सिटीजन एंड सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये लिखा है जेएम किन्स ने। ठीक है, कांस नहीं है, जेएम किन्स है ये। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वॉज रिटन बाय जेएम किन्स। नेक्स्ट है वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ, तो वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ इट वॉज रिटन बाय सुधा मूर्ति। ठीक है, फिर है द अनसीन इंदिरा गांधी, द अनसीन इंदिरा गांधी वॉज रिटन बाय डॉक्टर केपी माथुर, द अनसीन इंदिरा गांधी। फिर है नीदर अ हॉक नॉर ए डव, नीदर ए हॉक नॉर ए डव इट वॉज रिटन बाय खुर्शीद महमूद काशूरी, जो कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने लिखा है नीदर ए हॉक नॉर अ डव। फिर है बॉस, बोस इट वॉज रिटन बाय चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा था बोस बुक को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट न्यू बुक्स जो हैं, करंट में जो बुक हैं उसके बारे में।